सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप स्टूडियो। कैसे यार, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। एंड कंप्लीटली आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस को तो हम डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ जो भी सब्जेक्ट में पढ़ने भाई उस सब्जेक्ट के बारे में भी बताएंगे भाई कि मतलब इस सब्जेक्ट में क्या क्या सही चीज़ें पढ़ना होता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं भाई। सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का जो कि ऑफिशियली BTUP का नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। और मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले जो सिलेबस था उस सिलेबस को भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अब का जो सिलेबस है और पहले के जो सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंट आया है, इसमें क्या कमियां और क्या अच्छा है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो आपका थर्ड सेमेस्टर का भाई सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट, कुछ इस प्रकार से रहने वाला भाई। जो इसमें क्या है, आपको ये सब्जेक्ट का आपको क्या है टेलीग्राम पे सारा PDF मिल जाएगा। मतलब इसका डिटेल्स की कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसा कि पहला सब्जेक्ट है भाई कंस्ट्रक्शन मटेरियल में क्या क्या सर पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में दिख जाएगी। हालांकि मैं अभी डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ कि भाई कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर हमें क्या पढ़ना है, बट मैं क्या है थोड़ा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ आपको कि हाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी। जस्ट 1 मिनट गाइस, बस इसको हम क्या है सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद चीज़ों को आपको बता देंगे। चलिए ओके, हाँ ठीक है। देखिए पहला सब्जेक्ट जो रहने वाला भाई कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इधर देखिए, इधर लिखा है भाई स्टडी स्कीम है। तो मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि जो टोटल क्या है, टोटल मार्क्स आपको दिख रहा होगा यहाँ 1000 आया है। तो मैं सबसे पहले ये बताऊँगा कितने मार्क्स मतलब कितने एग्जाम होंगे और इंटरनल और एक्सटर्नल क्या रहने वाला है। थ्योरी प्रैक्टिकल वाइवा ये सारी चीज़ें जानते हो। देखिए भाई ये जो सारी चीज़ें रहने वाली इस साइड की, मतलब आपको क्या है थ्योरी प्रैक्टिकल होगा। तो ये क्या है कॉलेज का है कि कॉलेज का मतलब कि टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे, कितने लेक्चर्स में पढ़ाएंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे और उसके मार्क्स कैसे जोड़ेंगे। ये इंटरनल आपका क्या हो गया, ये कॉलेज का हो गया स्टडी स्कीम। जबकि क्या है हमारा जो ये रहने वाला है पोर्शन मेन रहने वाला भाई क्या है, जिसमें हमारा क्या है इंटरनल असेसमेंट है और हमारा क्या है एक्सटर्नल रहने वाला है। तो इस चीज़ को समझिए, मेन चीज़ हमारा है एक्सटर्नल असेसमेंट, क्योंकि इंटरनल में हमारा क्या हो जाता है प्रैक्टिकल वगैरह सारी चीज़ हो जाती है। जो हमारा एक्सटर्नल में आता है बेसिकली जो BTUP का एग्जाम कराती है उसका आता है। तो एक्सटर्नल में देखेंगे भाई पहला सब्जेक्ट हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल देखेंगे, इसका क्या है थ्योरी एग्जाम होगा, ये आप जानते होंगे। थ्योरी एग्जाम होगा 60 मार्क्स का आएगा और क्या है प्रैक्टिकल में इसके कितने मार्क्स मिलेंगे, 40 मार्क्स मिलेंगे। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल इसमें क्या है टोटल इसमें क्या हो जाएंगे हमारे 100 मार्क्स हो जाएंगे। तो बेसिकली आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल का एग्जाम होने वाला है, ये आप जान लीजिए। अब क्या है इसमें होता क्या है इस चीज़ को जानना, क्योंकि इतना तो आप जानते होंगे कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बेसिकली होता कि क्लियर कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल देखिए कोई भी घर बन रहा होगा, आप सिविल इंजीनियरिंग में आए तो सबसे पहले जान लीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें क्या कंस्ट्रक्शन की सारी चीज़ें होती है भाई। कंस्ट्रक्शन मतलब घर का बनना हो गया, आपका रोड हो गया, हाईवे हो गया, ओवरब्रिज होगा, कोई भी चीज़ जो कंस्ट्रक्ट हो रही है, बन रही है, निर्माण हो रहा है, वही हमारा क्या कंस्ट्रक्शन होता है। तो उसमें भाई मटेरियल लगेंगे, सिंपल सी बात है, जैसे कि घर बन रहा है आपका तो उसमें ब्रिक लगेगा, सरिया लगेगी, सीमेंट लगेगी, बैलास्ट लगेगा। तो ये सारी चीज़ जो लगेगी उस मटेरियल के बारे में आपको पढ़ना है। तो आपको जैसे कि ब्रिक के बारे में पढ़ना होगा, सीमेंट के बारे में पढ़ना होगा, सैंड के बारे में, टिम्बर क्या होता है मतलब लकड़ी क्या होती है, ये ऑल अबाउट ये सारी चीज़ें जो भी आपके घर में एक ऐसे तो जो भी हाईवेज़ में, जो कि आपके घरों में जो भी कंस्ट्रक्शन में मटेरियल लगते हैं उनके बारे में आपको सिंपली पढ़ना होगा। आई होप आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल का थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। डिटेल डिस्कस जब करूँगा तो मैं वहाँ सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर, हाँ जस्ट 1 मिनट, हाँ ठीक है, इसको इधर कर देते हैं। अब भाई क्या बात करते हैं, अब आया बेसिक सर्वेइंग। ये जो दूसरा सब्जेक्ट है डियर आपका, ये जो दूसरा सब्जेक्ट है बेसिक सर्वेइंग, इसका भी एग्ज़ाम होगा, इसका भी 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। अब क्या है कि इसका 60 मार्क्स एग्जाम होगा भाई। बेसिक सर्वेइंग क्या है, देखिए पहले का जो सिलेबस था उसमें सर्वेइंग फर्स्ट था और सर्वेइंग सेकंड था, तो बेसिक सर्वेइंग कर दिया गया है। तो बेसिक सर्वेइंग होता क्या है, जाहिर सी बात है सर्वेइंग शब्द आपने सर्वे सुना होगा। कोई भी चीज़ जब होती है तो उसके लिए सर्वे किया जाता है। वैसे भी कोई भी कंस्ट्रक्शन बनेगा, कोई भी रोड बनेगी तो उसके लिए सर्वे किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी रोड बन रही है, हाईवेज बन रहा है, तो उसका सर्वे किया जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक रोड जाएगी, कितनी विड्थ रहेगी, किस पर्पज़ के लिए बनाया जाए। तो ये सर्वेइंग का मेन पर्पस होता है। हालांकि सर्वेइंग में ही डिटेल में आप समझ पाएंगे कि सर्वेइंग होता क्या है, बट मैं आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। इसमें क्या है आप क्या है लंबाई वगैरह कैसे मेजर करते हैं, एंगल वगैरह कैसे मेजर करते हैं, कैसे इनका यूज़ होता है, जैसे चैन टेप वगैरह का, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हमारे हैं डिवाइसेस वगैरह उसका यूज़ करना सीखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया कि कोई भी चीज़ होता है सबसे पहले उसका सर्वे किया जाता है, सर्वे में उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है। खैर ये सारी चीज़ भाई आप सर्वेइंग में समझोगे, बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ डियर कि सर्वेइंग में भी सर्वेइंग की चीज़ें भी आपको पढ़ने पड़ेगी, इसका भी एग्जाम होगा। सिंपली बात है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, जस्ट 1 मिनट, इसको थोड़ा यार सेट करना पड़ता है। तो आपको बेसिक सर्वेइंग भी पढ़ना पड़ेगा। जी सर ठीक है मैं समझ गया। अब आता है सर्वेइंग लैब, तो सर्वेइंग लैब नहीं पढ़ना पड़ेगा। सर्वेइंग भाई जाहिर सी बात है सर्वेइंग करेंगे, सर्वेइंग का थ्योरी चीज़ आप सर्वेइंग में पढ़ेंगे और लैब भी उसका आप क्या लैब में ही देखने को मिलेगा। तो सर्वेइंग लैब का क्या है आपको कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो
यहाँ खाली स्थान है, थ्योरी का एग्जाम बीटीयूपी नहीं कराएगी। 60 मार्क्स का 3 घंटे का एग्जाम होता है। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, भाई मैकेनिक्स जानते हो, मतलब स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड रिलेटेड देयर इफेक्ट ऑन अ बॉडीज इज नोन एज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आप पढ़ के आओ। अब क्या है कि जो हमारे मटेरियल्स यूज होते हैं उस पर स्टडी करेंगे, फोर्सों की क्या क्या कैसे इफेक्ट रहते हैं, बॉडी कैसे बिहेव करती है, कैसे हम कोई मटेरियल है, मतलब स्टील है, कंक्रीट स्टील मान लीजिए जो कि इस्पात है, तो इस्पात पे लोड लगता है तो उसका बिहेवियर लोड की कंडीशन में कैसे रखता है, कैसे रहता है, तो वो सारी जो चीज़ें हम स्टडी करेंगे वो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में करेंगे। भाई मैकेनिक्स आप पढ़ के आओ, मटेरियल पे जो स्टडी करेंगे वही हमारा मैकेनिक्स मटेरियल होगा। तो वो पहले पहले क्या होता था, एक सब्जेक्ट आता था भाई सोम, स्टडी ऑफ मटेरियल, वही सारी चीज़ें नाम चेंज कर दिया गया है, सिलेबस में लगभग सारी चीज़ें वही रहने वाली, ठीक है। तो अभी मैं आपको मैंने बताया ना कि मैं अब पिछले वाला भी सिलेबस दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको समझ में आ गया बदलाव क्या हुआ है और क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है। अब बात करते हैं भाई मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल लैब, इसी का क्या है, लैब भी होगा, सिंपल सी बात है, तो इसका एग्जाम होता नहीं और इसकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। 3 का आपका एग्जाम मैंने बता दिया। अब बात करते हैं भाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। भाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मतलब घर बन रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी आपका एग्जाम देना होगा। अब घर कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए कोई लेट सपोज आपका घर बनना है, तो घर बन रहा है तो उसमें क्या है, घर में मतलब कह सकते हो कि बिल्डिंग कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। भाई क्या हो गया हमारा, कैसे फाउंडेशन हो गया, आपका बीम हो गई, प्लिंथ बीम हो गई, आपकी कह सकते हो फाउंडेशन हो गया, मतलब स्टेप बाई स्टेप समझे तो सबसे पहले फाउंडेशन होता है, उसके बाद क्या है आपकी प्लिंथ बीम आ जाती है, फिर उसके बाद दीवार हो जाता है, दीवार के बाद स्लैब आ जाता है, जस्ट मोटा मोटा आइडिया दे दिया। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, कैसे मतलब ब्रिक वर्क होता है, कैसे चिनाई होती है, कैसे प्लास्टर होता है, कौन से मटेरियल लगते हैं, तो ऑल अबाउट बिल्डिंग को कैसे बनाया जाता है, कौन से मटेरियल लगते हैं, तो सारा प्रोसीजर हम किस में पढ़ेंगे भाई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नाम पढ़ के अच्छा सब्जेक्ट है, आप इसको पढ़िएगा, मतलब सारी चीज़ें लगेगी, जैसे कि आप पास देखते होंगे ना कि कैसे मेरा घर बन रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलने वाली है। ओके, अब बात करते हैं भाई बिल्डिंग ड्राइंग एंड, देखिए 4 का आपका एग्जाम होगा, इतना मैं आपको क्लियर कर देने वाला हूँ, 4 का एग्जाम होगा, ठीक है, सिंपल है, आप समझ गए होंगे भाई। 60 मार्क्स को एग्जाम होगा एंड कितना सर 60 मार्क्स एग्जाम होगा, 3 घंटे होगा। अब बात करते हैं बिल्डिंग ड्राइंग एंड क्या है, बिल्डिंग प्लानिंग एंड बिल्डिंग ड्राइंग। पहले क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ बिल्डिंग ड्राइंग भी था, अब भाई सब्जेक्ट हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो थ्योरी में एग्जाम में यहाँ खाली लिखा है, मतलब इसका एग्जाम नहीं होने वाला। कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसके साथ भी वही खेला हुआ है, क्योंकि पहले ये सब्जेक्ट था बट अब नहीं है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का लैब। तो पहले के सब्जेक्ट और अब सब्जेक्ट में थोड़ा अंतर आ गया है, पहले 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता था थर्ड सेमेस्टर में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पिछले वाला सब्जेक्ट कि अच्छा है क्या बुरा है क्या है। तो पहले वाला सब्जेक्ट थोड़ा समझ लीजिए, पहले का जो सब्जेक्ट था ये हमारा था हाइड्रोलिक मशीन, जिसमें क्या है जो कि हमारा एक फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी कंक्रीट उसमें दिखाया था, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का भी एग्जाम होता था भाई। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, जस्ट 1 मिनट, उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज़, आप लोगों ने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ ली है, तो इसके पहले क्या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ रहता था, ठीक है, तो वो आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, जिसे हम सोम बोलते हैं, स्टडी ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, ये सारी चीज़ हमारी रहती थी। तो ये क्या है, ये अब नहीं है, वही नाम चेंज कर दिया गया, जो कि हमारा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल है। और उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रहता था और बिल्डिंग ड्राइंग भी रहती थी, मतलब 2 सब्जेक्ट पहले ज़्यादा थे। कौन सा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी सर था, और हमारा कौन था, हमारा ये कौन सा था, और बिल्डिंग ड्राइंग भी, मतलब ड्राइंग भी बनाना रहता था। खैर इस बार क्या है, आपको इसका क्या है, ड्राइंग का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, क्या है, ड्राइंग का एग्ज़ाम नहीं होने वाला, केवल 4 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले का सिलेबस ज़्यादा सही था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई पहले के सिलेबस में 6 चीज़ें पढ़नी होती थी, और जेई की पर्पज़ से यदि अभी जितने कम से कम जितने ज़्यादा ज़्यादा सब्जेक्ट आप क्या थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, अभी हो क्या रहा है, बीटीयू का सिलेबस जो बदला है उसमें क्या प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बट जो एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई, जो जेईएन एग्जाम में पूछा जाता है, जाहिर सी बात है उसमें प्रैक्टिकल्स कोई मतलब है नहीं। भाई आपको क्या है, चीज़ें आनी चाहिए, आप क्या है, आपको नॉलेज होना चाहिए बेहतरीन। तो क्या थ्योरी कम कर दी जा रही है, आपके प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि आप देखेंगे भाई लैब लैब लिखा, सब में सब चीज़ें का लैब हो रहा है, तो 4 सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है। खैर पहले वाला जो सब्जेक्ट भाई था सिलेबस, वो ज़्यादा ठीक था मेरे अकॉर्डिंग। बाकी 4 सब्जेक्ट है तो आपको लगता होगा कि एग्ज़ाम कम देना होगा, बाकी ऐसा नहीं डियर, 4 अच्छे सब्जेक्ट थे तो उसमें एक्स्ट्रा पढ़ना होता था, और वो जेई के पर्पज़ से ही था। खैर ये जो सिलेबस होता जा रहा है डियर, इस सिलेबस में थ्योरी का अप्रोच कम होता जा रहा है, जो कि आगे चल के जेई एग्जाम में आप प्रिपरेशन करेंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए 4th सेमेस्टर में सिलेबस कम कर दिया गया, और भी मतलब 4th सेमेस्टर में पहले 7 का एग्ज़ाम देना होता था, इस बार अभी चेंज भी, मैं अभी क्या है, मैंने 3rd का ही दिखा है, तो
खैर अभी फोर्थ का भी देख लूँगा। तो थर्ड का भी भाई मतलब पहले क्या है, पहले ज़्यादा थे तो वो ज़्यादा चीज़ें ठीक थी, बट आपके लिए भाई 4 सब्जेक्ट है तो अच्छा होगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा भाई जेईई के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको भी बता देना चाहूँगा। जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे इंपॉर्टेंट, क्या सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ करके अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये थर्ड सेमेस्टर है, सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक रहने वाला है। तो सारे सब्जेक्ट आप बेस बना के चलेंगे, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। आगे चल के यही आपका बेस मजबूत रहेगा, तो आगे चल के जैसा कि अदर सब्जेक्ट रहेंगे उसमें ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा अच्छे से, सारे सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि मैं कह दूँ कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, तो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल आगे जितने भी आरसीसी वगैरह स्टील वगैरह पढ़ोगे, तो मैकेनिक्स जैसे पढ़े उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, तो सारी चीज़ें सीक्वेंस में है। तो सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा सारे इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बिल्डिंग मटेरियल का एक पार्ट है बीएमसी का, तो ये भी जे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है। और सर्वेइंग, बेसिक सर्वेइंग है, सर्वेइंग एडवांस भी आपका आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको मैंने समझा दिया भाई। 4 का एग्ज़ाम होगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। यदि जेईई पर्पज़ से आप पढ़ रहे हैं, जेईई का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, तब तो अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो बीटीयू का एग्ज़ाम पास होना कोई रॉकेट साइंस नहीं रहने वाली है। मिलते नहीं, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके डियर।